नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की खबरें। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोल्हान प्रमंडल में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 6 लाख महिलाओं को सम्मान राशि का हस्तांतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना से रोजाना 40 से 50 हजार महिलाएं जुड़ रही हैं और आने वाले दिनों में 21 साल की उम्र की सभी बहन बेटियां इस योजना का लाभ उठाएंगी। मुख्यमंत्री ने आदिवासी और मूलवासी समाज के सर्वांगीण विकास की प्राथमिकता की बात की और बताया कि उनकी सरकार ने नियुक्तियों का सिलसिला जारी रखा है। गरीब परिवारों के पुराने बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना संक्रमण काल के दौरान राज्य की बेहतर प्रबंधन की सराहना की और आगामी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। इस कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता, दीपक बिरुआ और अन्य वरीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आज इस योजना में जो हमको यहाँ आंकड़ा बताया गया है, कल का आंकड़ा है, लगभग 6 लाख महिलाएं कोल्हान में इस योजना से जुड़ चुकी हैं। ये कल का आंकड़ा है और हर दिन 10, 20, 50 हजार बढ़ जा रहा है। हम लोगों ने विगत 15-20 दिनों में, मात्र 15-20 दिनों के अंदर इस राज्य की लगभग 48 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया योजना से जोड़ दिया है। और ये योजना खत्म होने वाला नहीं है, ये योजना चलता रहेगा। जिस महिला का उम्र 21 साल हो जाएगा, स्वतः मुख्यमंत्री मैया योजना का हकदार हो जाएगी। और इसीलिए बहुत सारा महिलाओं का कल 21 साल हो जाएगा, किसी का आज हो जाएगा, किसी का परसों हो जाएगा, किसी का तरसों हो जाएगा। अगर हम आज का आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि 6.5 लाख पार। और ये उत्साह और ये उमंग, कल भी हम संथाल परगना के एक कार्यक्रम में थे। इतना बारिश और उस बारिश में भी महिलाओं का जो तांता लगा हुआ था उस कार्यक्रम में आने का, पंडाल भर गया। पंडाल के बाहर बारिश में खड़ी महिलाएं अपना उत्साह और उद्गार व्यक्त कर रही थी। और यही उद्गार, यही उत्साह, यही उमंग हमें ताकत देता है आपके लिए काम करने के लिए। हमें शक्ति मिलती है इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए काम करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने एक एक कदम आगे बढ़ाया और आज आने वाली पीढ़ी मजबूती से अपना कदम बढ़ाए, इसके लिए पहले हम अपनी जड़ें मजबूत करेंगे, इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी मजबूती के साथ अपना हक अधिकार लेने में ताकत जुटा सके। कि एक घर में अगर 3 महिलाएं हैं तो कितना हजार रुपए हो गया? 12 या 36 हजार टका। और घर में बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप लोग हैं तो उन लोगों का 24 हजार, तो 36 और 24 हजार कितना हो गया? 60 हजार टका रुपया जा रहा है हर घर पे। और हम आपको वादा करते हैं ये चुनाव खत्म होगा, अगले 5 साल के भीतर हर घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी हम लोगों ने तो कानून बनाया है कि यहां पर कोई भी फैक्ट्री या उद्योग लगेगा
तो 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। इस कदम में चीजें हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में यहां खनिज संपदा निकालने वाला कंपनियों से सारा हिसाब किताब किया जाएगा। अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खनन कंपनियों को भी काम करने नहीं दिया जाएगा। कि राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, लेकिन उस 200 यूनिट में थोड़ा सा झोल रह गया। झोल विशेष रूप से गरीबों के लिए। बेचारा लोग का पहले का जो पुराना बिल है उसका बकाया चुकता नहीं कर पा रहा। हमने कल भी कहा था और आज भी आपको हम बता रहे हैं कि अब आने वाला समय में बहुत जल्द उन गरीबों का बकाया भी हम माफ करने की निर्णय लेने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपके ऊपर कोई बोझ ना पड़े। प्रिया जोहार फिर से। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के चांदपुर कोलकला रेखा में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। खेतों व संपर्क मार्गों पर बाढ़ का पानी हिलोरे मारता नजर आ रहा है। वहीं चांदपुर गांव के ग्राम प्रधान रंजय सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में 200 से 250 घर बाढ़ से प्रभावित हैं। गांव के लोगों को बाढ़ के पानी से काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि सरकार और जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भेजा है और कहा कि चांदपुर गांव को भी खतरा यहां कटान से है, जिसका यहां के लोगों को डर सता रहा है। अगर ठोकर नहीं बना तो गांव समाप्त हो जाएगा। गांव में कटान है तो वहां ठोकर नहीं बन रहा है। बंधा के पास ठोकर बन रहा है और वहीं बाढ़ खंड के सहायक अभियंता अमृतलाल रजत ने बताया कि यहां बाढ़ की स्थिति सामान्य है। फिलहाल घाघरा का जलस्तर घट रहा है और वहीं गंगा में बढ़ रहा है। 1 सेंटीमीटर के दर पानी घट रहा है और कहा कि हम लोग तटबंध का निगरानी 24 घंटे कर रहे हैं। किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। कर्मचारी वहां काम पे लगे हुए हैं और वहीं बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री तेजी से वितरित किया जा रहा है। अमृतलाल, सहायक अभियंता, बाढ़खंड बलिया में पोस्टेड हूँ। यहाँ पे बाढ़ की स्थिति यहाँ पे सामान्य है और सरयू का जो जलस्तर है तुर्ती पार स्थित गिरज स्थल पर पानी घट रहा है। लगभग 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से पानी घट रहा है। जी, किसी तरह के गांव में या जो तटबंध है उस पर किसी तरह कोई खतरा नहीं? तटबंध की जो निगरानी है हम लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। जहाँ पे संवेदनशील है हमारे तटबंध, वहाँ पे हम लोग रात्र में भी जनरेटर लगा करके प्रकाश की व्यवस्था करके उसकी निगरानी करते हैं। हमारे मेट, बेलदार, मैं और मेरी पूरी टीम हम लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं उसकी। जैसे पानी हम लोग का घट रहा है तो जो हमारे तटबंध है, तटबंध पे 24 घंटे हम लोग सतत निगरानी करते हैं। तो क्योंकि यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गंगा क्या बोलते हैं सरयू जो है गंगा में मिल जाती है, तो वहाँ पे जलस्तर बढ़ने से जो पानी के घटाव की दर होती है थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन पानी घटते रहता है। इससे बहुत ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। नाम और परिचय बता दें। रंजय कुमार सिंह, ग्राम प्रधान चांदपुर 18 विकास खंड। गाँव में तो चारों बगल गांव से बाहर पानी हो चुकी है। किसी के गांव में दरवाजे पर भी पानी चला गया है। फिलहाल 2-2.5 घर है प्रभावित है। सरकार के द्वारा कोई सुविधा या किसी तरह की कोई उनको? सरकार के द्वारा यही आज राशन आया है वितरण करने के लिए। आज मिला है राशन। क्या यहाँ पर भी कटान है, चांदपुर में भी कटान है। अगर जो ठोकर नहीं यहाँ पर बनेगा तो इस गाँव का भी खतरा है। कई बार सर्वे भी होकर गया है, लेकिन आज तक ठोकर नहीं बन रहा है। हर साल लगभग कितना जो है नुकसान हो जाता है? हर साल मानकर चलिए जे 40-50 बीघा काश्तकारों का खेत सरयू नदी में विलीन हो जा रहा है। गांव देखिए, सरकार की मंशा है, लेकिन मंशा गांव बचाने की नहीं है। गांव के बगल में नदी अगर कटान है तो वहाँ ठोकर नहीं बन रहा है। बंधा जो है, बंधा के पास ठोकर बन रहा है। गांव ढह जाए लेकिन बंधा मत जाए। गांव के बगल में ढाही लगा है, वहाँ किसी का ध्यान नहीं है कि बाढ़ खंड अधिकारी लोग
लिख कर दे रहे हैं गलत सही, जो कटान नहीं है। उनको बुलाया जाए, यहाँ पर दिखाया जाए जो चांदपुर के बगल में कटान है कि नहीं, और लिख कर दे रहे हैं जो कटान नहीं है। क्या इस बार भी कटान हुई है? हाँ, कटान हुई है इस बार। आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई अधिकारियों से? हाँ, शिकायत की गई है। हमारे इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी भी शिकायत किए हैं। उनका सुनने में आया है, मैं भी फेसबुक द्वारा देखे हैं जो उनका लेटर पैड का ये लोग बाढ़ खंड के अधिकारी दुरुपयोग कर आवेदन किए हैं जो कटान नहीं है। यही स्थिति रही तो आने वाले समय में जो पश्चिम हुआ है, जो गांव सभा ढह चुका है, चांदपुर भी और रामपुर नमरी भी ढह जाएगी अगर यही स्थिति जो है। कितने पैकेट आए हैं और कितना लोग आया है? 60 परिवारों बाढ़ जो ग्रस्त हैं। तो आपके क्षेत्र में कितने लोग प्रभावित हैं? चिन्हित किए गए? क्या स्थिति है अभी बाढ़ की आपके गांव में? जी। तो क्या क्या है राशन किट में? राशन में आलू है और 2 पैकेट है, उसके अंदर आटा चावल वगैरह। इस राशन पैकेट के वजह से कितने लोगों को राहत मिलेगी इस बाढ़ में? तो अभी बच्चियों को दे दिया जाएगा, सबको राहत मिलेगी। क्या बाढ़ की क्या स्थिति अभी घटाव पे है कि बढ़ाव? तो घटाव पे है, शाम से घटाव। कितने घर जो है बाढ़ के चपेट में है और डूब चुके हैं? घर तो 460 परिवारों में मान लीजिए कि 300 से ज़्यादा। पारसनाथ यादव पूर्व प्रधान रेंगा। सामग्री तो बांटा जा रहा है, लेकिन आधा अधूरा बांटा जा रहा है। ग्राम पंचायत रेंगा है, पूरा ग्राम पंचायत बाढ़ से यहाँ के लोग पीड़ित हैं और सभी लोग जो है देख ही रहे हैं, पानी लबालब भरा हुआ है, स्थिति नाजुक बनी हुई है। लेकिन कल विधायिका जी आई थी और कही थी ग्राम पंचायत रेंगा पूरा जो है बाढ़ से प्रभावित है और पूरे पंचायत में जितने लोग हैं उनको सामग्री बांटी जाए। लेकिन बांटने के बाद मेरी बात लेखपाल साहब से हुई, डाक बांग्ले पर हम गए थे और कहे थे कि भाई आधा अधूरा काम न किया जाए, टोटल लोगों को भी बांटा जाए। तो लेखपाल साहब से आश्वासन ये मिला है कि बंधे से उत्तर दिशा में जो लोग रहते हैं उन्हीं को दिया जाएगा, बंधे से दक्षिण लोग हैं उनको नहीं दिया जाएगा। इससे जनता में बड़ी नाराजगी है। तो जो बंधे से जो दक्षिण दिशा में, क्या वो लोग भी बाढ़ के चपेट में है? बिल्कुल, बाढ़ केवल घर उनका है जिनकी माल मवेशी खेती गृहस्थी टोटल बंधे से उत्तर है और टोटल लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। आप देख ही रहे, टोटल जगह जमीन उन लोग का इधर है। माल मवेशिया देख रहे हैं आपके सामने, मवेशी जो चर करके खेती गृहस्थी का काम टोटल इधर ही। अभी आपके कहने के अनुसार कितने लोगों को मिल रहा है और कितने लोग अभी वंचित हैं? अभी 150 पैकेट हमारे यहाँ जो मिल जाएगा तो टोटल गांव का काम हो जाएगा। सहरसा में कोसी नदी ने एक बार फिर से जमकर तबाही मचाई है। जिले के नवहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर रामपुर गांव के वार्ड नंबर 7 में कोसी नदी की तेज धारा से दर्जनों घर कोसी नदी में विलीन हो चुके हैं। नदी के तेज कटाव से लोगों का आशियाना उजड़ गया है और ऐसे में पीड़ित परिवार दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। लोगों के सामने रहने से लेकर खाने पीने की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। माल मवेशियों के लिए चारे की किल्लत हो गई है और सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें पहले ही डूब चुकी है। पीड़ित लोगों का कहना है कि पिछले 10 दिनों से कोसी नदी के कटाव से करीब 50 घर नदी में विलीन हो चुके हैं। लोग किसी तरह अपने घर के सामानों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर शरण लिए हुए हैं। इन सब के बावजूद प्रशासन के अधिकारी न तो इनका हाल जानने पूछे हैं और न ही कोई राहत सामग्री दी गई है। लगभग 50 से ज़्यादा कैसे रहते हैं हम लोग? बड़ा गड़बड़ स्थिति में रहते हैं, कहीं सो जाते हैं, कहीं रहते हैं, घर द्वार सब कट गया है। खाना पीना कैसे? खाना पीना तो सर वैसे रास्ता पैरा पर बनाते हैं, खाते हैं। माल मवेशी का चारा? माल मवेशी का चारा कुछ भी नहीं है। जमीन देखिए भर कर कहाँ तक यूज कर दिया। तो कोई प्रशासन की टीम नहीं पहुंची है? कोई नहीं पहुंची।
कोई देखने के लिए नहीं है? देखने के लिए नहीं। क्या नाम हुआ आपका? महावीर यादव। कौन गांव है? रामपुर। बच्चा को 100 घर कटले सर, 100 घर कटल हेते, सबका छती से घर कटलो हो का बिन कटलो हो का, ककरो घर में घर पानी के रहे। आ माल मवेशी का देखियो का कोन गजन है छै, कतऽ से लोग कमाइते के दिल्ली पंजाब जाय छै बूढ़ आदमी कमबै ले। खाना पीना केना होइ छै? कुछ ना, एक साथ खाय छै, एक साथ पानी पी के रहे छै। बहुत दिक्कत छै, बहुत दिक्कत छै। कोई एले देखे ले? कोई ना, प्रशासन लोग रहे जितना कोई ना, सरकार माना समिति मुखिया सरपंच जते नेता डीलर मुखिया सरपंच कोई नहीं देखे वाला, कोई नहीं। की नाम भेले अहाँके? जी हमर कामनी देवी। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके से है, जहां सीएम योगी के महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के मंसूबों में मित्र कहे जाने लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ही पलीता लगा रही है। एक बुजुर्ग महिला बेबस होकर सालों से इंसाफ के लिए थाने के चक्कर लगा रही है। महिला का आरोप है कि 2024 में महिला ने अपने नंदोई हरीश सिंह से ज़मीन खरीदी, लेकिन कब्ज़ा लेने के लिए उसे सालों बीत जाने के बावजूद आज तक पुलिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पीड़िता के मुताबिक यूपी एसटीएफ में दरोगा होने के चलते रसूखदार नंदोई हरीश सिंह उसे लगातार धमकाता है, जान से मारने की धमकी भी देता है और थाने पर कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उसकी मदद नहीं करी जा रही है। उसके साथ अभद्र व्यवहार भी भगा दिया जाता है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि उसकी और उसके बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। आरोपी के एसटीएफ में होने के चलते कई बार हुई आईजीआरएस कंप्लेंट के बावजूद थाने पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही। अब महिला दर दर मदद की गुहार लगाकर भटकने पे मजबूर है। मैं प्लाट ली थी हरी सिंह से, तो वहाँ कब्जा करने जाती हूँ, कब्जा नहीं दे रहे हैं, मारपीट करते हैं, धमकी देते हैं और काउंटर कराने की धमकी देते हैं। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। अभी मेरी चाचा की तेरी भी थी गांव में, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ भी कह रहे थे कि रामपुरी चाकू लाई हूँ, बंदूक लाई हूँ। वो बोल रही थी, उनकी हरी सिंह की मैडम बोल रही थी मैं मार दूँगी, जेल चली जाऊँगी, मैं डरती नहीं जेल से। और सरोजिनी नगर थाने वाले सब मिले हुए हैं, वहाँ जाती हूँ तो गाली गलौज करते हैं, हम लोग को भगा देते हैं। हरी सिंह मेरे नंदोई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। हाँ, तो गाली गलौज करते हैं, वो भगाते हैं हम लोग को। हम लोग बहुत डरे हुए हैं और जो है बोलते हैं कोर्ट को मैं कुछ नहीं समझता हूँ, मैं कुत्ता समझता हूँ। तो हम लोग को परेशान करते हैं। हम लोग क्या करें, मजबूर हैं, हमारा प्लाट जा रहा है, बताइए हम क्या करें, बहुत परेशान हैं हम। कहाँ पे आपका प्लाट है माता जी? गंगानगर अमासी। हाँ। कब आपने खरीदा था जो आपको अभी तक कब्जा नहीं दिया है? 2014 में रजिस्ट्री हुई थी मेरी। कब्जा करने जाती हूँ, मारते हैं वहाँ सब बच्चे भी, उनके बच्चे भी मारते हैं, हमको परेशान करते हैं। तो ये हरी सिंह, आप जब पुलिस को शिकायत करने के लिए जाती हैं तो पुलिस की तरफ से क्या कहा जाता है? क्या पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि वो जो है जहाँ दे रहे हैं आबादी में दे रहे हैं, बोल रहे हैं आबादी में ले लो। मैं आबादी में कैसे ले लूँ बताओ? आबादी में दे रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ नहीं मिलेगा, जो करना करो, जहाँ जाना है चले जाओ, मैं यहाँ नहीं दूंगा। तो हरी सिंह ये क्या करते हैं? हरी सिंह पुलिस में है, दरोगा है एसटीएफ से। भारतीय नौसेना से सस्पेंड चल रहे जवान गौरव ठेनुआ का शव आज सादाबाद के कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक खेत में मिला है। शव के मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं।
मृतक जवान के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है, जबकि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सभी संभावित सुरागों की तलाश जारी है। ये खत्म हुई कौन है आपके भतीजे? कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ ये? शाम आए हो ये सादाबाद ही गए के। अच्छा। भैया असल पर सवेरे पुलिस ने ग्रुप पर डाले होगा तो मामला पुलिस ने माने तो बताइए घर पर। अच्छा, कल शाम को निकले थे, क्या कह के निकले थे? सादाबाद जा रहे। अच्छा, फिर वापस नहीं लौटे? क्या था इनका? गौरव। गौरव। पिताजी का नाम? राम गोपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सरोट की। उम्र कितनी होगी इनकी? 22 साल। 22 साल। तो कोई कहीं जॉब करते थे, क्या करते थे? नेवी में तो छोड़ आया हो। अच्छा, शादी हो गई थी? शादी है 3 साल। बच्चे भी? बच्चा खत्म है वो है। क्या लगता है कि हत्या की है, क्या है? हत्या ही करी है मुझे कोई गांव में किसी से रंजिश वगैरह? कोई रंजिश ना भाई, तो भैया गांव में कोई चंद्रपाल सिंह। मास्टर एक डेड बॉडी मिली, क्या है ये पूरा? ये ऐसा गांव से मतलब जो लैट्रिन करने आए उन्होंने बताया है कि वहाँ की यहाँ पर कोई लाश पड़ी है। फिर पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस आ। अभी शनाख्त तो हुई है इसकी? नहीं है अभी, नहीं शनाख्त नहीं है। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।